हेलो दोस्तों, मैं कपिल कुमार स्वागत करता हूं मैं फैमिली स्टार चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और कुशल मंगल आपकी तैयारी चल रही होगी। तो आइए देख लेते हैं। दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हो जाती है। दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस एवं सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। आइए फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर जो चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लें प्रेस, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, कितने परसेंट होती है? तो बात करें, ये होती है कितने परसेंट? ये हो जाती है 21%। 21% वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। और बात करें इसकी, तो ये किसने इसकी खोज की थी? तो जोसेफ 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 प्रिस्टले प्रिस्टले जोसेफ प्रिस्टले ने इसकी खोज की थी। और बात करें, ऑक्सीजन गैस पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पश्चात मुक्त होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 20.9% होती है, 20.9%। और ये हो जाती है 20.9% प्रतिशत होती है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक सर्वाधिक मात्रा में कौन सी होती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, सर्वाधिक मात्रा में। और बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की, 0.3%, 0.03% पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है हमारा, आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध आर्यभट्ट था एक प्रसिद्ध क्या था? तो बात करेंगे इसकी, तो ये था खगोल 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 वेत्ता खगोल वेत्ता। बात करेंगे इसकी खगोल की, तो इसकी बात करें, गणितज्ञ थे ये। गणितज्ञ, इनका जन्म जो हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र इनका जन्म हुआ था। इन्होंने आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ की रचना की थी। इन्हें बीज गणित, त्रिकोणमिति, रेखा गणित का जनक माना जाता है। रेखा गणित का जनक किसका? रेखा गणित का जनक माना जाता है। रेखा गणित का जनक माना जाता है किसको? आर्यभट्ट को। और आर्यभट्ट की बात करें तो पाई का मान दिया था इन्होंने। पाई का मान 22/7, 22/7 इन्होंने ही दिया था। पाई का मान 22/7 या 3.14 निकलता है इसका मान पाई का। तो बात करेंगे इसकी, द्वारा सर्वप्रथम दशमलव प्रणाली का विकास किया गया था। तो बात करेंगे, इसका आंसर हो जाता है सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है हमारा, निम्न वाक्य के लिए सही मुहावरे का चयन कीजिए। आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने कर्मों के लिए स्वयं स्वयं क्या करता है? सिर धुनता है, या कलेजे पर हाथ रखता है, या असमंजस में पड़ जाता है, या फूट फूट कर रोता है? तो इसका हो जाता है सिर पर हाथ, सिर धुनता है। सिर धुनता है, इसका क्या हो जाता है? सिर धुनता है, सिर धुनता है। तो बात करेंगे इसकी, इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो अगले क्वेश्चन की बात करें हम, अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन वाला, मतलब सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो बात करें, तमिलनाडु हो जाता है, या आंध्र प्रदेश, या केरल, या महाराष्ट्र? तो ये कौन सा हो जाता है? ये हो जाता है केरल। केरल में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन किया जाता है। केरल में सर्वाधिक मतलब रबड़ का उत्पादन किया जाता है। और भूमध्य रेखीय वनों में पाया जाने वाला पौधा है, जिसके दूध लेटेक्स से रबड़ तैयार की जाती है। और बात करें, ये तटीय राज्य कौन सा? केरल। केरल हो जाता है तटीय राज्य कौन सा हो जाता है? केरल। और बात करें, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी रबर का उत्पादन होता है। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? विश्व की बात करें तो ये हो जाता है थाईलैंड। थाईलैंड में सर्वाधिक उत्पादन होता है रबड़ का। थाईलैंड में सर्वाधिक उत्पादन होता है रबड़ का। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इसका हो जाता है केरल। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? तो बात करें अंग्रेजी, या भोजपुरी, या उर्दू, या हिंदी? तो ये हो जाती है, कौन सी हो जाती है? उर्दू। और फर्स्ट कौन सी है? हिंदी। फर्स्ट कौन सी हो जाती है? हिंदी हो जाती है। और बात करें उर्दू की,
तो उर्दू की बात करें तो द्वितीय राजभाषा 1989 में इसकी घोषणा की गई थी। 1989 के अंदर 1989 के अंदर इसकी घोषणा की गई थी। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा राज्य कौन सा है? यूपी। यूपी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा राज्य कौन सा हो जाता है? उत्तर प्रदेश हो जाता है। और बात करें इसका गठन की बात करें तो 24 जनवरी 1950 में इसका गठन हुआ था। 24 जनवरी 1950 में इसका गठन हुआ था। किसका? उत्तर प्रदेश का। और पुनर्गठन की बात करें तो 1 नवंबर 1956 में इसका पुनर्गठन हुआ था। 1956 में 1 नवंबर 1956 को। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिटेन की मुद्रा का नाम बताइए। ब्रिटेन की मुद्रा का नाम डॉलर, पौंड, दीनार, फ्रैंक। तो क्या हो जाती है ब्रिटेन की मुद्रा? हो जाती है क्या? पौंड। पौंड हो जाती है ब्रिटेन की मुद्रा। और राजधानी की बात करें तो लंदन इसकी राजधानी हो जाती है। लंदन लंदन इसकी राजधानी हो जाती है। और पाउंड यहाँ की मुद्रा है। पाउंड यहाँ की मुद्रा। और डॉलर की बात करें तो यूएसए की हो जाती है। यूएसए की डॉलर हो जाती है। डॉलर यूएसए की हो जाती है। दीनार की बात करें तो ये बहरीन की हो जाती है। बहरीन बहरीन की हो जाती है क्या? दीनार। और फ्रैंक की बात करेंगे तो फ्रैंक काय की हो जाती है? कुवैत। स्विट्जरलैंड की मुद्रा हो जाती है फ्रैंक। स्विट्जरलैंड की मुद्रा हो जाती है क्या? स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या हो जाती है? फ्रैंक। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? तो बात करेंगे राजस्थान या पंजाब या पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश। तो इसका हो जाता है राजस्थान। राजस्थान हो जाता है राजस्थान। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और सीमा का किस किस राज्य से लगती है? तो ये लगती है उत्तर प्रदेश की सीमा बिहार से लगती है, झारखंड से लगती है, झारखंड से लगती है, हिमाचल से लगती है, हिमाचल। और बात करेंगे हरियाणा से लगती है, हरियाणा से। और राजस्थान से लगती है, राजस्थान से लगती है। और बात करें मध्य प्रदेश से, एमपी मध्य प्रदेश से लगती है। और छत्तीसगढ़ से लगती है, छत्तीसगढ़ से लगती है उत्तर प्रदेश की मुद्रा और मतलब सीमा। और बात करें उत्तराखंड से लगती है, उत्तराखंड यूके उत्तराखंड से लगती है। तो यहाँ आ जाता है राजस्थान। और बात करें केंद्र शासित प्रदेश की तो वो दिल्ली से लगती है, दिल्ली। उत्तर प्रदेश की सीमा दिल्ली से भी लगती है केंद्र शासित प्रदेश में। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है भारत में कितने वर्षों के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है? तो बात करेंगे इसकी 10 वर्षों के बाद जनगणना की जाती है। 10 वर्षों के बाद जनगणना की जाती है, 10 वर्षों के बाद। और बात करें इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो बात करेंगे इस क्वेश्चन की तो प्रथम बार जनगणना कब की गई थी? 1872 ईस्वी में, 1872 में की गई थी। और लॉर्ड मेयो के काल में, लॉर्ड मेयो के काल में, मेयो के काल में की गई थी। और बात करें 10 की आधार पर तो ये की गई थी 1981 में, मतलब 1881 में 10 की आधार पर की गई थी। 10 की आधार पर, 10 की आधार पर की गई थी जनगणना 10 के आधार पर। बात करें गृह मंत्रालय के अधीन आती है ये, गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना कराई जाती है, गृह मंत्रालय के अधीन। और 7 वर्ष का बच्चा इसमें शामिल होता है, 7 वर्ष का बच्चा, 7 वर्ष का बच्चा इसमें शामिल होता है जनगणना के अंदर। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है 9। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो बात करेंगे इसकी तो 25 वर्ष हो जाती है न्यूनतम आयु। और अधिकतम की बात करें तो अधिकतम संविधान के अंदर नहीं है, अधिकतम संविधान के अंदर नहीं है। और बात करेंगे प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री। और बात करें
प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, बहुचर्चित पुस्तक सैटेनिक बर्सेज का लेखक कौन है? बर्सेज का लेखक कौन है? तो बात करेंगे सलमान रुश्दी। ये इस पुस्तक के लेखक हो जाते हैं, इस पुस्तक के लेखक हो जाते हैं सलमान रुश्दी। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 11। पानीपत का तृतीय युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? तो बात करें मराठाओं और अंग्रेज़ों के बीच, मुग़लों और शेरशाह के भी मध्य, अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य, या अहमद शाह अब्दाली मराठों के मध्य? तो ये लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली मराठों के मध्य लड़ा गया था ये युद्ध। पानीपत कहाँ पर था? हरियाणा में पड़ता पानीपत कहाँ पर था? हरियाणा के अंदर। और बात करें इसकी 1761 में ये युद्ध लड़ा गया था, 1761 के अंदर, 1761 के अंदर। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 12। रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, या क्लोरीन, या हाइड्रोजन? ये किया जाता है अमोनिया का प्रयोग किया जाता है, अमोनिया का। और रेफ्रिजरेटर की बात करें तो जेम्स हैरिसन ने इसकी खोज की थी। जेम्स हैरिसन ने इसकी खोज की थी। किसकी? रेफ्रिजरेटर की खोज की थी जेम्स हैरिसन। तो अमोनिया गैस इसमें पड़ती है, अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। और रेफ्रिजरेटर ओजोन परत के लिए हानिकारक होता है क्योंकि CFC नामक गैस निकलती है, CFC नामक गैस निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगले क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 13। नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर बनी है? तो ये गंडक नदी पर, या कोसी नदी, या कृष्णा नदी, या महानदी? तो इसकी बात करेंगे तो ये हो जाती है कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर, तेलंगाना में स्थित है, कृष्णा नदी के किनारे अवस्थित है। यह एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना 1966 में निर्मित हुई थी। 1966 में निर्मित होती है, 1966 में निर्मित होती है। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी के किनारे अवस्थित है। कोसी बिहार उत्तर प्रदेश की सहायक वो परियोजना। और बात करें गंडक की, गंडक नदी पर है, जो बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है गंडक नदी पर। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 14। 16वीं वार्षिक स्टार स्क्रीन पुरस्कार समारोह में अभिनेत्री का सम्मान विद्या बालन को निम्न में से कौन सी फिल्म के लिए मिला था? तो पा फिल्म, या स्किया फिल्म, या भूल भुलैया, या अकलव्य? तो बात करेंगे इसकी तो ये किसके लिए मिला था? ये मिला था पा फिल्म के लिए। किसके लिए? पा फिल्म के लिए मिला था। किसके लिए? पा फिल्म के लिए मिला था, पा फिल्म। और 2010 में मिला था इन्हें, 2010 में। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग क्या है? विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग, इसकी बात करेंगे। विटामिन बी की वेरी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाए? विटामिन बी की कमी से वेरी रोग होता है। और बात करें सूखा रोग, विटामिन डी की कमी से होता है सूखा रोग, विटामिन डी की कमी से। और बात करें विटामिन बी की कमी से ये होता है वेरी रतौंधी की बात करेंगे। रतौंधी किससे होता है? कलर ब्लाइंडनेस, ये विटामिन की कमी से, ये विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग, विटामिन ए की कमी से। और टीबी की बात करें, टीबी मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है, टीबी फेफड़ों को। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है? तो बात करें बी वर्ग, ओ वर्ग, ए, या ए बी वर्ग? तो ये हो जाता ओ वर्ग।
वर्ग की बात करें, रक्त समूह के वर्ग की बात करें तो ये हो जाते हैं 4A B AB और O। और ये इसकी खोज की थी किसने? लैंड स्टीनर ने। लैंड स्टीनर ने इसकी खोज की थी। लैंड स्टीनर 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 ने खोज की थी। लैंड स्टीनर ने खोज की थी सन 1900 में। सन 1900 में इसकी खोज हो जाती है। सन 1900 में। सन 1900 में इसकी खोज हो जाती है, सन 1900 में। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती, तो कर्क रेखा पर पड़ती या मकर रेखा पर या ध्रुवों पर या भूमध्य रेखा पर। तो ये कहाँ पड़ती? कहाँ पड़ती? तो इसकी हो जाती है, ये पड़ती भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर पड़ती। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो शनि की बात करें, शनि भी ग्रह है। शनि ग्रह हो जाता है, बृहस्पति ग्रह हो जाता है, बुध ग्रह हो जाता है और सूर्य ग्रह नहीं है। सूर्य ग्रह नहीं है। सूर्य सौरमंडल का एक प्रमुख तारा है। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा में करते हैं। पूर्व से पश्चिम दिशा में करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? किस धर्म से हैं? बौद्ध धर्म की बात करें या जैन धर्म या हिंदुत्व या सिख धर्म, तो ये हो जाते हैं जैन मत। जैन मत से संबंधित है, जैन मत से। और जैन मत की बात करें तो महावीर स्वामी को माना जाता है। इसका वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को माना जाता है, स्वामी को। महावीर स्वामी को माना जाता है जनक, जैन धर्म का संस्थापक। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाता है, निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? तो बात करें इसकी तो ये हो जाता है समुद्रगुप्त को माना जाता है नेपोलियन। भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, 50 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 50 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो बात करेंगे इसकी तो ये होते हैं गवर्नर रिजर्व बैंक के। गवर्नर रिजर्व बैंक के हस्ताक्षर होते हैं। और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी प्रकार के कागजी नोट का निर्गमन किया जाता है। केवल 1 रुपये के नोट को छोड़कर इस पर वित्तीय सचिव का हस्ताक्षर होता है। वित्तीय सचिव का हस्ताक्षर होता है। तो आइए, तो फ्रेंड्स थैंक यू। वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।